हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। मैं लक्की आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गाइस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। आज जो अपन करने जा रहे हैं वो एसएससी जीडी का 11 जनवरी यानी कल का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। किस तरीके के सवाल आ रहे हैं 11 जनवरी 2023 का पेपर अपन सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। एसएससी जीडी किस तरीके से खेल रही है, कैसे कैसे क्वेश्चन दे रही है और अपन क्या उन सवालों के साथ खेल सकते हैं क्या, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल एसएससी जीडी किस किस तरीके के सवाल पूछ रही है मैंने 10 तारीख का भी बना रखा है। आज अभी अपन 11 तारीख का बनाएंगे और 12 तारीख का आज शाम को बना दूंगा मैं, ठीक है। जो भी आज की शिफ्ट होगी वो 12 तारीख की मैं शाम को करा दूंगा। कल वाली जो शिफ्ट थी 11 उसमें किस तरीके के सवाल पूछे गए थे 10 तारीख वाला तो मैंने करा दिया है, ठीक है। अभी अपन जो करने जा रहे हैं 11 तारीख वाला पेपर करने जा रहे हैं, किस तरीके के किस लेवल के सवाल पूछ रहा है, अपन ने किस हद तक तैयारी कर ली है, तो देख लेना आप अपना लेवल आप किस कहाँ पे स्टे कर रहे हो, ठीक है। तो करते पहले सवाल की शुरुआत। आज का पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। बोला है एक राशि 800 रुपये 10% की दर से 926.1 हो रही है, ठीक है, और समय है अर्धवार्षिक की दर पर ज्ञात करो। अपने को टाइम निकालना है इसमें, ठीक है। क्या निकालना है अपने को? निकालना है इसमें टाइम की, इसमें टाइम कितना लगेगा, ठीक है। सवाल में क्या दिया हुआ है कि 800 रुपये की राशि हो रही है 926.1। कितनी हो रही है? 926.1। अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूँ, ठीक है, सुनना मेरी बात, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, मैंने ये पॉइंट हटा दिया और इस पॉइंट को हटा के मैंने एक जीरो इधर लगा दिया, तो ये क्या क्या हो गया? 8000 से 9261 अपनी राशि हो रही है। 8000 से 9261 हो रही है। ये 8000 किसका क्यूब होता है? आप बोलोगे 20 का क्यूब होता है। 20 का क्यूब होता है। ये किसका क्यूब होता है? आप बोलोगे ये 21 का क्यूब होता है। ये क्यूब का मतलब क्या आ गया कि ये टाइम कितना ले रहा है? आप बोलोगे टाइम ले रहा है 3, ठीक है। टाइम कितना ले रहा है? 3 साल। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि अर्धवार्षिक है। क्या बोला है? अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक होता है तो टाइम डबल हो जाता है और रेट हो जाती है आधी। अब यहाँ से अगर अपन रेट निकालते हैं तो 20 से 21 रेट हो रही है आधी, यानी यहाँ से रेट कितनी आएगी? आप बोलोगे रेट आ रही है यहाँ से 100/20 यानी 5%। रेट हो रही है आधी। अगर आधी रेट है 5% तो पूरी रेट क्या रही होगी? एक साल की 10%, जैसा सवाल में बोला गया है। तो ये कर गई भाई साहब अपनी रेट सेटिस्फाई, ठीक है। ये रेट 10% आ रही है पूरे साल की। अब टाइम हो रहा है यहाँ पे, टाइम क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। अपने पास टाइम आ रहा है 3। अगर दो गुना हो रहा है टाइम और इसकी वैल्यू 3 है तो टाइम कितना रहा होगा हाफ ईयरली के हिसाब से? आप बोलोगे 3/2 यानी 1.5 साल रहा होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? आप बोलोगे 1.5 साल। कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका 1.5 ईयर, ठीक है, 1.5 ईयर। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। इतना भी इस सवाल में आपको बखेड़ा नहीं करना था, आपको डायरेक्ट क्या करना था वो चीज़ समझना आप, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें पता होती आप डायरेक्ट बोलते यहाँ पे क्या आ गया? क्यूब आ गया, और क्यूब आ गया और टाइम यहाँ से अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक है तो डायरेक्ट 3/2 कर दो, आंसर कितना आ गया? 1.5। वो सब कुछ चीज़ें मैंने इसलिए बताई ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए कि रेट भी वही आ रही है, टाइम भी वही निकल के आ रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1.5 साल। कितना आंसर हो जाएगा? आप बोलोगे 1.5 ईयर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरीके के सवाल जीडी पूछ रही है तो मैं आपको वही सवाल करा रहा हूँ। ये अपन 11 जनवरी का पेपर डिस्कशन कर रहे हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखो इसमें पूछा है अपने को मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल। मैंने कई बार आपको बोला है कि आपको 3 चीज़ें याद कर लेनी है। क्या क्या चीज़ें आपको याद कर लेनी है? पहला कर लेना है आपको थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या करना है? थर्ड प्रोपोर्शनल। ये क्या होता है? ये होता है भाई साहब B² / A। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था? सेकंड नंबर के आप फोर्थ प्रोपोर्शनल भी याद कर लेना। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है ये? इसमें अपने को 3 नंबर दिए होते हैं, जैसे ABC, और अपने को चौथा नंबर मान लो X, ठीक है। ABC 3 नंबर दिए हुए होंगे एग्जामिनर ने, अपने को चौथा नंबर मान लेना है X और अपने को वैल्यू बतानी है X की। तो क्या करोगे? फर्स्ट गुणा में लास्ट और सेकंड गुणा में थर्ड। अगर आप ऐसा करोगे तो AX = BC आ गया
और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्थ प्रोपोर्शनल बराबर BC बटा में A। ये हो गया अपना फोर्थ प्रोपोर्शनल। उसके बाद में अगर आप थर्ड चीज़ पे डिस्कशन करोगे तो मीन प्रोपोर्शन जो यहाँ पे पूछा गया है, ये क्या होता है, आप बोलोगे रूट के अंदर AB। क्या होता है, रूट के अंदर AB, ये होता है मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब यहाँ से अपने को A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये मैंने कितने अच्छे तरीके से आपको सिखा रखा है A और B की वैल्यू फाइंड करना। यहाँ पे अगर अपने को A और B पता लग जाए तो अपन मध्यानुपाती का फॉर्मूला लगा देंगे, रूट के अंदर AB, थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें को रट लेना, याद कर लेना अच्छे से। मैं कर रहा हूँ इसको साफ। ठीक है, बढ़ते सवाल पे। सवाल में क्या बोल रहा है भाई, मध्यानुपाती निकालो। मध्यानुपाती कब आएगा, जब अपने को A की वैल्यू पता होगी और अपने को B की वैल्यू पता होगी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि A और B की वैल्यू आप कैसे पता करोगे, एक बार जोड़ोगे तो कितना आएगा 32, एक बार घटाओगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 25 में से 7 गया तो 18। और मैंने क्या बोला था, इनका कर लेना आप आधा, इनका आप आधा करोगे तो वैल्यू क्या क्या आ गई 9, और ये कितनी आ गई 16। अब A की वैल्यू अपने को पता लग गई 16, B की वैल्यू अपने को पता लग गई 9, तो रूट के अंदर दोनों का गुणा कर दो। A और B का रूट के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर AB, तो रूट के अंदर A की वैल्यू 16, B की वैल्यू 9, तो रूट के बाहर क्या क्या आ जाएगा 4 गुणा में 3, तो आंसर आप कितना बोलोगे कि आंसर आ जाएगा 12। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल एग्जामिनर पूछ रहा है। आपको एक भी ऐसा सवाल नहीं मिलेगा एग्जाम में जो मैंने नहीं कराया, सारे के सारे सवाल मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैंने करा रखे, रटा रटा के पूरे। ठीक है, समझा समझा के कंसेप्ट पूरे सबको समझा रखा है, शॉर्ट ट्रिक से लेके कंसेप्ट से लेके पूरा बेसिक। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको किस किस चीज़ के फॉर्मूले याद कर लेने हैं। आपको बेलन, आपको शंकु, आपको घन, घनाभ, आयत, वर्ग, वृत्त, गोला। ये इतने फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी में फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। ये चीज़ें आप याद कर लो। अगर ये चीज़ें आपने याद कर ली इनके फॉर्मूले, तो मेंसुरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एडवांस मैथ्स आपसे पूरी बन जाएगी, क्योंकि एक या दो सवाल पूछता है, एक या दो सवाल पूछता है सिर्फ एडवांस मैथ्स से, मेंसुरेशन से, उसके अलावा कुछ नहीं पूछ रहा है। जो आप पेपर दे के आ रहे हैं उनको सब पता है कि किस किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद कर लेना। अब यहाँ पे अपने को क्या बोला है, यहाँ पे अपने को बोला है भाई साहब कि शंकु के बारे में बोला है कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। अब शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बोलोगे पाई आर और एल। पाई की वैल्यू हमेशा 22/7, या फिर अगर ऑप्शन के अनुसार अगर पाई लिखा हुआ है तो पाई इंटू आर की वैल्यू अपने को दी हुई है, त्रिज्या 5 है। एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, ये अपने को पता नहीं है तो इसको निकालना पड़ेगा। तो बना लो, शंकु बना लो। ये मैंने शंकु बना लिया। ठीक है, ये शंकु की रेडियस मेरे को दी हुई है कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये हाइट मेरे को दी हुई है ये 12 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है कि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप किस तरीके से निकालोगे कि यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई 13 कैसे होगी, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा, ये 13 के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यहाँ से तिर्यक ऊंचाई कितनी आ जाएगी 13। तो आपको पता लग गया कि तिर्यक ऊंचाई आ गई अपने पास 13। क्या आ गई, 13 आ गई। तो यहाँ पे कर दो 13 पुट, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 65 पाई। अगर ऑप्शन में 65 पाई है तो आंसर लगाया हो 65 पाई में, अगर पाई के अंदर आंसर है। अगर पाई के अंदर आंसर नहीं है तो 65 गुणा में 22/7 कैलकुलेट करके आंसर लगा दोगे। ठीक है, दोनों के दोनों सही है, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है उसके अनुसार आपको कर लेना है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट सवाल पे। अब ये सवाल देख लेना, 36 और 48 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपने जैसे सवाल पढ़ा आपके दिमाग में कंसेप्ट घूमने लग जाने चाहिए कि इसमें किस तरीके का कंसेप्ट लगेगा। तो आपको पता है कि सबसे पहले अपन 36 और 48 का लेंगे क्या, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना मैंने आपको काफ़ी अच्छे से सिखा रखा है कि एलसीएम क्या लेंगे अपन, जो भी नंबर में सबसे बड़ा है। जैसे यहाँ पे 48 सबसे बड़ा नंबर है तो इसको मान लिया कि यही 48 एलसीएम है। अब आप एक चीज़ बताओ, क्या 48 36 से कट जाता है, भाग जाता है क्या?
आप बोलोगे 48 में 36 का भाग नहीं जाता, तो मैं बोलूँगा क्यों नहीं जाता। आप बोलोगे 48 मिलकर बना है 12 गुणा 4 से और 36 मिलकर बना है 12 गुणा 3 से। तो आप बोलोगे कि अगर यहाँ पे तो 12 तो है 48 में, लेकिन 48 में 3 नहीं है। अगर मैं 3 की गुणा कर दूँ तो फिर ये भाग जाने लगेगा। अरे यहाँ पे अगर मैंने 3 की गुणा कर दी तो ये 12 गुणा 3 कट गया, 4 बार भाग चल गया पूरी बार। तो यही मैं समझा रहा हूँ कि इसमें 3 की कमी है। तो 3 की कमी को मैंने पूरा कर लिया, गुणा कर लिया 3 से। तो अब जो ये 48 गुणा 3 कितना होता है 144। अब ये 144 इसका एलसीएम निकल के आ गया। अब इसमें 36 का भी भाग जाएगा, इसमें 48 का भी भाग जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया 144। लेकिन ये तो 3 अंकों का नंबर है, अपने को चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, आप बोलोगे 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें भाग दो आप 144 का, 144 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे भाग जाएगा 6 बार। क्या आएगा 864। कितना आ जाएगा यहाँ से, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 135 और ये 1 मैंने 9 उतार लिया, ठीक है। मैडम ने क्या सिखाया था कि ये चीज़ जो बचेगी उसको यहाँ पे उतार लेना है, ठीक है। अब कितनी बार भाग जाएगा, आप बोलोगे 10 से गुणा करेंगे तो 1440 आ जाएगा। तो 9 से गुणा कर लेते हैं, 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, ठीक है। हाथ से लग गया 3, 9 चौके 36, 37, 38, 39, 3, 9, 10, 11, 12, 1200 चिन्ह में आ गया। कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ से बच जाएगा 3, यहाँ से बच जाएगा 6, यानी 63 बच गया। अब अपने को क्या करना है, इसमें 4 बार 9 में से आप अगर 63 माइनस कर दोगे तो ये संख्या जो है ये 144 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 144 से डिवाइड हो जाएगी। तो अगर इसमें से मैं 63 को माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 9936 और ये इसका करेक्ट आंसर है 9936। क्या आंसर हो जाएगा 9936, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसमें से अपन ने इसको माइनस कर दिया, क्यों किया, क्योंकि रिमाइंडर अपने पास 63 बचा। अगर 63 को मैं हटा देता हूं तो जो नंबर अपने पास बचेगा वो 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर होगा और वो 36 और 48 यानी 144 से पूरा डिविजिबल होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। चल बढ़ते नेक्स्ट सवाल पे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 लाख रुपए है, इसे 20% और 10% की 2 क्रमागत लगातार छूट पर बेचा गया, डिस्काउंट पर बेचा गया। तो बोला है विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। अब 20% और 10% दो डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मैं एक सक्सेसिव से एक डिस्काउंट निकाल लूँ दोनों का मिला के। तो सक्सेसिव कैसे लगाते हैं, 20 + 10 माइनस 20 गुणा में 10 डिवाइड बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गए यहाँ से। कितना आया, 30 में से 2 गया तो 28। अगर वो 28% का डिस्काउंट देगा 28% का डिस्काउंट दे रहा है तो चीज़ कितने की देगा, 72% की। और 1 लाख का 72% कितना होता है, आप बोलोगे 72,000। तो आंसर कितना आ जाएगा, 72,000। 1 लाख का 72% यानी 72,000 हो गया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। तो 1 लाख का 72% कितना आ गया, आप बोलोगे 72,000 और ये इसका एसपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा एसपी, आप बोलोगे 72,000 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 1 रुपये में 20 बटन खरीदता है और 1 रुपये में कितने बटन बेचे वो कि उसे लाभ हो जाए 25% का। अब आप बोलोगे सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आपको सबसे पहले तो एक चीज़ पता होनी चाहिए कि प्राइस और कंजप्शन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अब 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 यानी 4 की चीज़ को 5 पर दे रहा है, ये प्राइस का रेशियो है। तो मैं बोलूँगा कंजप्शन का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा कंजप्शन। 5 से 4 हो गया। अब क्या बोल रहा है, 20 बटन खरीदा है, अपने अनुसार कितना खरीदा है, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 20 बटन। तो 5 की वैल्यू 20, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे ये इसका कितना गुना है, 4 गुना। तो 4 का 4 गुना कितना होगा, आप बोलोगे 16। तो आंसर कितना हो जाएगा, 16 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर वो 20 खरीद रहा है तो वो 16 अगर बेचेगा ना, तब जाके उसे 25% का लाभ होगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल सेम टू सेम डिट्टो सवाल आ रहे हैं। देखो कोई कोई सवाल चेंज हो जाता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता है, जैसे इस वाले सवाल में। कि कौन से वाले सवाल में,
जैसे ये वाला सवाल था तो इसके अंदर क्या है, मीन प्रोपोर्शनल पूछ लिया, बाकी ए और बी का मान पूछता है तो एक ही सवाल में 2 सवाल पूछ लिए, तो इस तरीके के सवाल पूछ सकता है, बाकी कोई अलग से सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, सवाल वही है। बोला है ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी 50, 75 और 25 दिनों में काम कर सकते हैं। ए बी सी और ए सी क्या क्या बोला है, 50, ये 75 और ये 25 दिनों में काम कर रहे हैं। तो तीनों मिलाकर ए बी सी तीनों मिलाकर कितने दिन में करेंगे। एलसीएम ले लो, टोटल वर्क निकाल लो, कितना हो गया 150। इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे इफिशिएंसी आ जाएगी 50 से भाग दूंगा तो 3 बार, 75 से दूंगा तो 2 बार, 25 से दूंगा तो 6 बार। ए बी सी कितनी बार है, आप बोलोगे सब 2-2 बार है, तो सब सारी इफिशिएंसी भी ये 2-2 बार है, तो अपने को तो एक बार काउंट करनी है। कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 2-2 बार की इफिशिएंसी है, तो सिंगल बार की कितनी होगी, आप बोलोगे 11/2, आधी हो जाएगी। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 150 काम है, तीनों मिलकर 11/2 दिन में करते हैं, तो ये डिवाइड बाई 2 चल जाएगा ऊपर। ठीक है, डिवाइड में तो चल जाएगा ऊपर, तो आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 150 गुणा में 2 यानी 300/11। आंसर कितना आ जाएगा, 300/11। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्या आंसर हो जाएगा, 300/11। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को एक चीज़ और पूछ सकता है कि ए अकेला इंडिविजुअल डे पूछ सकता है सबके, तो 11/2 कितना हो गया, 5.5, 5.5 हो गया, 11/2 5.5 हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ बताओ कि अगर मेरे को पूछ लेता ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो आप एक चीज़ बताओ, बी और सी कर रहे कितने दिन में, बी और सी की इफिशिएंसी कितनी है 2, और सारों की मिला के 5.5, तो ए की कितनी बच जाएगी 3.5। अगर मेरे को बी की इफिशिएंसी पूछ लेता तो बी की इफिशिएंसी कितनी आ जाती, ए और बी दोनों की मिला के 3। ठीक है, और इस ए बी सी की सबकी मिला के 5.5, और ए और सी की ये 6। ये तो सवाल ही इस हिसाब से तो गलत हो गया। ठीक है, लेकिन ये पता नहीं किस हिसाब से डाटा में गड़बड़ हो सकती है। बाकी तीनों का अगर बोलेगा तो 300/11 आ जाएगा। ठीक है, बाकी इससे पहले वाली क्लास में मैंने वो भी बताया, इसमें शायद डाटा इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। वस्तु का सीपी और एसपी अपने को दिया हुआ है। सीपी दिया हुआ है 800 और एसपी दिया हुआ है 1100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा लो, अपने को बोला है कितना लाभ या हानि % होगा, तो यहाँ पे तो लाभ हो रहा है भाई। 8 की चीज़ को 11 में दे रहे हो या फिर 800 की चीज़ को 1100 में दे रहे हो, तो लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, आप बोलोगे 3 का लाभ 8 पे, तो मैं बोलूँगा 100 पे कितने का होगा, तो 100 की गुणा कर दोगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 300/8 कितना होता है, आप बोलोगे 37.5। तो आंसर कितना हो जाएगा, 37.5%। ये प्रॉफिट जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। आसान सवाल है, ऐसा सवाल भी पूछ रहा है एग्जाम में। ठीक है, और ये वाला सवाल तो मैंने आपको करना सिखा ही दिया न जाने कितनी बार, वो भी बहुत हार्ड डाटा लेके। 5 रुपये में 3 पेंसिल खरीद रहा है, तो एक साइड लिख दो पैसे, एक साइड लिख दो क्वांटिटी। ठीक है, कितने रुपए, 5 रुपये में 3 पेंसिल खरीद रहा है और 3 रुपये में 5 पेंसिल बेच रहा है। अब आप एक चीज़ बताओ कि आप 3 सामान खरीद रहे हो और 5 सामान बेच रहे हो, तो आपको पता लगेगा कभी भी कि मेरे को कितना प्रॉफिट है कितना लॉस हुआ। भाई जब तक सामान बराबर नहीं होंगे ना, कि आपने जैसे 3 सामान खरीदे तो आपने 3 सामान ही बेचोगे, तब जाके आपको पता लगेगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, क्वांटिटी को सेम बना लेते हैं। यहाँ पर 3 और 5 का मल्टीपल क्या होता है, 15। 15 बनाने के लिए 3 की गुणा 5 से और 5 की गुणा मैंने 3 से कर दी, तो वो पैसों में भी इसकी गुणा कर देंगे। यहाँ से 5 गुणा में 5 कितना हो गया, 25, और इधर 3 गुणा में 3 कितना हो गया, 9। यानी 25 में सामान खरीद रहा है और 9 में सामान को बेच रहा है, तो अगले को तो नुकसान हो रहा है ना, लॉस हो रहा है अगले को, कि 25 का सामान 9 पे बेच रहा है, तो अगले को तो लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, आप बोलोगे 25 का सामान 9 पे बेच रहा है तो 16 का नुकसान हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 25 पे, तो 100 पे कितने का होगा, आप बोलोगे 25 से 100 को काटो 4 बार, तो 64% का नुकसान हो रहा है अगले बंदे को। तो आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 64%। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 64%। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 64%। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 64%। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, ये देख लो, और ये मीन प्रोपोर्शनल ये सब कुछ आ चुका है, देख लो। मैंने अभी आपको बताया था मीन प्रोपोर्शनल निकालना, और ये फिर से सवाल टपक चुका है एक और मीन प्रोपोर्शनल निकालने का।
इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती दोनों एक साथ पूछ लिए। अभी मैंने मध्यानुपाती का क्या फॉर्मूला बताया था, रूट के अंदर a और b, और इसका क्या फॉर्मूला बताया था, b² a। ठीक है, फॉर्मूले याद होते आप तुरंत से कर देते हैं। अब इसका तो मध्यानुपाती निकालना है इन दोनों का, तो कैसे निकालोगे, रूट के अंदर गुणा कर दो दोनों को। 1.2 और 10.8 है। ठीक है, और डिवाइड बाई मैं 1 पॉइंट इसका और 1 पॉइंट इसका अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। इस 108 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस 108 को मैं 12 गुणा में 9 लिख सकता हूँ। 12 गुणा में 9 108 ही होता है। रूट के बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार 12 है तो 1 बार 12 बार निकल के आ गया, 9 का 3 बार निकल के आ गया, और 108 का 10 बार निकल के आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया, 3.6 आ गया। तो मीन प्रोपोर्शनल तो आ गया 3.6। अब तृतीयानुपाती निकालना है, तृतीयानुपाती भी निकाल लेते हैं। 0.2 और 1.2 का तृतीयानुपाती, b² a, ये a है ये b है, b की गुणा हो रही है b² यानी 2 बार, तो 1.2 इंटू 1.2 डिवाइड बाई पॉइंट हटा के मैं नीचे लगा देता हूँ 100, और इंटू में b² a है, a की वैल्यू 0.2, तो 0.2 ये पॉइंट से ऊपर लगा दूंगा एक 10, 1 0 से 1 0 कट गया 1 0 से 1 0, 2 का भाग 2 12 में 6 बार, तो 12 गुणा में 6 72, 72 बटा में 10 यानी 7.2 ये आ गया। तो 3.6 और 7.2 का रेशियो कितना आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 36 और 72 यानी 1:2। तो आंसर कितना आ गया, आप बोलोगे 1:2। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1:2। आगे चीज़ समझ में, फॉर्मूले याद होंगे आपको तो आप सवाल को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, और ये सारे के सारे सवाल अभी जीडी में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कोई व्यक्ति 4 से 1/6 मीटर पर सेकंड की चाल से किसी निश्चित दूरी को तय करता है और 12 किलोमीटर की चाल से वापस आ जाता है, तो औसत चाल अपने को निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब आप एक चीज़ बताओ, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन ये वाला तो मीटर पर सेकंड में है। तो भैया मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा करोगे, आप गुणा करोगे 18/5 से, और किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप गुणा करोगे 5/18 से। अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड में इसको चेंज कर रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किससे गुणा करेंगे, आप बोलोगे 18/5 से। तो 18/5 से गुणा करके इसको भी किलोमीटर में चेंज कर दो, आप किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। डाटा सेम होना चाहिए ना, यूनिट भाई, इसके मीटर पर सेकंड है, इसके किलोमीटर है, प्रति घंटा है, अपने को पूछा भी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड को चेंज कर दो। तो मीटर पर सेकंड को मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं मीटर पर सेकंड वाले को चेंज करूंगा तो 4 से 1/6 यानी 25/6, और 25/6 ये मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा कर दूंगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 5 बार, तो 15 आ गया निकल के। इसकी चाल कितनी आ गई, जाने की चाल आ गई 15 और आने की चाल है 12। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखा रखा है, मैंने आपको सिखा रखा है अच्छे तरीके से कि ऐसा कोई सा भी सवाल पूछे आप कौन सा मेथड यूज करोगे, एलसीएम मेथड। इसका मतलब कितना आ गया, 15। अब मैं एलसीएम मेथड क्यों बता रहा हूँ, 2 का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2xy/x + y, 2 का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, 3 का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर 4 का आ गया, 5 चाल का आ गया तो फिर, इसलिए मैं एलसीएम मेथड से बता रहा हूँ। एलसीएम मेथड आपका सब में लगेगा। ठीक है, चाहे कितनी चाल हो, 4 5 6 सब में लगेगा एलसीएम मेथड। ठीक है, अब जा रहा है 15 की चाल से, आ रहा है 12 की चाल से, एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 60। तो कितनी कितनी आ गई यहाँ से चाल निकल के, आप बोलोगे 4 और 3, 4 और 5, ये एक बार की डिस्टेंस है 60, तो दोनों बार की कितनी हो जाएगी आने और जाने की, 60 गुणा में 2 120, तो 120 और डिवाइड बाई 4 और 5 9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 13 सही 3/9 यानी 1/3, यानी आंसर कितना हो जाएगा 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इनकी औसत चाल आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब एक आदमी 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, तो स्थिर पानी में उस आदमी की गति का पता लगाइए।
बिल्कुल आसान सा है, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। 18 + 10/2 यानी 28/2 कितना हो जाएगा 14। तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा ही उसकी स्पीड आ गई। ठीक है, आसान सवाल है, देखते ही कर दोगे ऐसे सवाल तो आप। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जो सवाल अच्छा होगा मैं उसको बिल्कुल बाकायदा बता के जाऊंगा कि किस तरीके के सवाल अपने को पूछे जा रहे हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, अब ये इस तरीके का सवाल भी पूछा जा रहा है सही और गलत का, एवरेज वाला। ठीक है, कि सही नंबर ये थे लेकिन गलती से इतने लिख दिए तो एवरेज में इतना चेंज आएगा। ठीक है, अब 30 छात्रों का औसत एवरेज अपने को 76 दिया है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने 30 है। अब बोल रहा है अनजाने में एक छात्र ने 65 की बजाय 56 लिख दिए। लिखने थे 65, लिख कितने दिए 56। और दूसरे ने 48 की जगह 84 लिख दिए। लिखने थे 48, लिख कितने दिए 84 लिख दिए। अब आप एक चीज़ बताओ, यहाँ से अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो कितना आएगा 113, और यहाँ से अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो कितना आएगा 6 और 4 10, 8 और 5 13 और 1 14। यानी लिखने उससे 113 थे, लिख उसने 140 दिए। लिखने 113 थे, लिख 140 दिए, यानी ज़्यादा लिख दिए तो एवरेज भी ज़्यादा है 76। तो अब जो होगा वो एवरेज कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने गलती से 140 लिख दिए थे नंबर, जबकि लिखने 113 ही थे। तो अब एवरेज कम होगा। एवरेज 76 था तो अब एवरेज 76 से कम होगा। कितना कम होगा? आप बोलोगे 27 कम होगा। और ये 27 को आप कितने स्टूडेंट है, टोटल 30 स्टूडेंट है, तो 30 में डिवाइड कर दो तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.9। यानी पहले जो है वो प्रत्येक छात्र को 0.9 नंबर जो है वो ज़्यादा मिले हुए थे, तो अब सबको 0.9 कम मिलेगा। तो 76 - 0.9 तो आंसर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 75.1। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 75.1। ऑप्शन नंबर ए ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके के सवाल 10 तारीख को भी आए थे, 11 तारीख को भी आए थे, और आज भी देख लेना, आज भी आएंगे 12 तारीख वाले में भी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये वाले सवाल भी एज वाले इस तरीके के सवाल सीख लेना अच्छे से। आ रहा है एक सवाल फिक्स है। ठीक है, एज से सवाल आएगा, ऐसा ही आएगा रेशियो वाला। दो व्यक्तियों की आयु का रेशियो अपने को दिया है 5 और 7, और 8 वर्ष पहले की आयु का रेशियो भी दिया है। 8 वर्ष पहले कितने था 7 और 13, और अभी कितना है? आप बोलोगे 5 और 7। अब आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 2 कम हो रहा है, इधर 6 कम हो रहा है। सेम सेम भाई, आप हो आपकी बहन है, जैसे आप हो आपका भाई है। ठीक है, आप हो और आपका भाई है। अब आप एक चीज़ बताओ कि आप 1 साल पहले 5 साल के थे, और आपका भाई 1 साल पहले 4 साल का था। अब आप एक चीज़ बताओ कि आज के, ठीक है, यानी आपका भाई, आप 5 साल के, आपका भाई है 4 साल का। अब ऐसा थोड़ी होगा कि आप 3 साल बाद तो हो जाओगे 8 साल के, और आपका भाई 3 साल बाद 5 साल का ही होगा, ऐसा तो होगा नहीं ना। सेम सेम बढ़ेंगे। अगर ये 5 से 8 हो रहा है तो ये 3 साल बाद 4 से 7 होगा। ठीक है, दोनों में 3-3 साल बढ़ेगा, दोनों में 3-3 साल बढ़ेगा। अब आप देखो यहाँ पे क्या सेम सेम यूनिट बढ़ रहा है क्या? आप बोलोगे सेम सेम यूनिट नहीं बढ़ रहा, तो इनको सेम सेम बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे? नीचे गैप कितने का है? आप बोलोगे 2 का, तो 2 की गुणा करेंगे ऊपर, और ऊपर गैप कितने का है? आप बोलोगे 6 का, तो 6 की गुणा करेंगे नीचे। 6 की गुणा का करेंगे? आप बोलोगे 6 की गुणा करेंगे नीचे की साइड। अब यहाँ से गुणा कर दो, आप यहाँ से गुणा करोगे तो कितना कितना आएगा? आप बोलोगे 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26, इधर 5 छंग 30 और 7 छंग 42। अब आप देखोगे दोनों में सेम सेम यूनिट बढ़ रहा है, इधर भी 16 बढ़ रहा है, इधर भी 16 बढ़ रहा है। तो 16 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? आप बोलोगे 8 साल के बराबर। 16 यूनिट की वैल्यू 8 साल के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू आधे के बराबर। आधे के बराबर ही तो आएगी भाई। 16 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू आधी आ गई। अपने को बोला है पी और क्यू की वर्तमान। अब वर्तमान आयु क्या है? आप बोलोगे 30 और 42 है, तो इन दोनों का आधा हो जाएगा भाई। 1 की वैल्यू हाफ है तो 30 की वैल्यू 15, और 42 की वैल्यू आधा इसका 21। तो इन दोनों की परसेंटेज कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 15 और 21 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आंसर हो जाएगा बाबू? ये आंसर हो जाएगा अपना 15 और 21। ठीक है, आ गया सवाल समझने में? भाई अगर रेशियो सेम सेम बढ़ रहा है तो फिर अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर रेशियो सेम सेम नहीं बढ़ रहा है तो रेशियो को सेम सेम बढ़ाएंगे।
किस तरीके से बनाएंगे, जो नीचे गैप आ रहा है 2 का तो उसकी गुणा कर दी ऊपर वाले रेशियो के साथ, और जो ऊपर गैप आ रहा है 6 का इसकी गुणा कर दी नीचे वाले रेशियो के साथ। तो अब आप देखोगे कि रेशियो सेम सेम बढ़ रहा है। 14 से 30 हो रहा है तो 16 यूनिट बढ़ रहा है, 26 से 42 हो रहा है तो भी 16 यूनिट बढ़ रहा है। तो 16 यूनिट की वैल्यू 8 साल के बराबर, तो 1 की वैल्यू आधे के बराबर। तो प्रेजेंट एज कितनी थी, 30 और 42, तो आधी आधी कितनी हो जाएगी, 15 और 21। तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 और 21। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। अब आ गया ना बेलन वाला सवाल आ गया। अब बेलन वाले सवाल के लिए मैंने आपको बोला ये भाई बेलन वाला सवाल आएगा, जो जो मैंने फॉर्मूले बोले ना उनको रट लेना। एक लड़की के बेलन, लड़की नहीं है ये लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी है ये, लड़की नहीं है, लड़की और लकड़ी में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। एक लकड़ी के बेलन के वक्र पृष्ठ को 50 रुपये प्रति मीटर की दर से पॉलिश करने की कुल लागत क्या होगी यदि इसका व्यास 70 और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। भाई डायमीटर अगर 70 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 35। तो रेडियस 35 है और हाइट क्या दी है, 6 है, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का निकालना है, यानी फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2πRh। ये तो है एक का, अपने को 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से निकालना है, तो इंटू में 50 करेंगे, वैल्यू रख दो, 2 गुणा में पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 35, लेकिन ये देखोगे ये सेंटीमीटर में है और ऊंचाई मीटर में है, तो इस सेंटीमीटर वाले को भी चेंज कर दो, 35 की जगह 35/100 कर दो, और इंटू में हाइट कितनी है 6 है और गुणा में 50, ठीक है। काटो 50 से काटो 100 को 2 बार, 7 से काटो 35 को 5 बार, 2 से काटो 6 को 3 बार, गुणा कर दो, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 गुणा में 22, 30 गुणा में 22 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 22 तिया 66 और 1 जीरो चिपका दो तो कितना हो गया आंसर, 660। आंसर कितना हो जाएगा 660। यही जो है उसकी लागत आएगी 660 रुपये। कितनी लागत आएगी वक्र पृष्ठ की, यह आएगी 660 रुपये के अंदर जो है पूरा काम हो जाएगा अपना, ठीक है। आसान है, फॉर्मूला बेस सवाल पूछे जाएंगे, मेंसुरेशन के जितने भी सवाल पूछे जाएंगे सब फॉर्मूला बेस। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। अब गोले का सवाल पूछ लिया, ठीक है। गोले की त्रिज्या दी हुई है 42 सेंटीमीटर और इसी को पिघलाकर छोटे गोले बनाए जाते हैं जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के गोलों की संख्या कितनी होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है 4/3 पाई, इसको मान लो R1 42 वाले को, तो R1 का क्यूब और डिवाइड बाई छोटे गोले बना रहा है वापस, तो 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा बस R1 का क्यूब और R2 का क्यूब, तो R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। तो R1 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 42, तो 42 का क्यूब यानी 42 गुणा में 42 गुणा में 42, और R2 की वैल्यू है 7, तो 7 गुणा में 7 गुणा में 7, काटो 7 से काटोगे तो 6 6 और 6, और 6 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 216। तो आंसर कितना आ जाएगा 216, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बाबू 216। 216 जो है वो छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। आयत का सवाल आ गया, ठीक है। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है 4 और 3, 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई की लागत 600 रुपये। तो खेत की लंबाई बतानी है, लंबाई क्या है 4, तो जो आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल ही होगा। अगर एक ही ऑप्शन है तो मजे आ गए। देखते हैं 15 मीटर 4 का मल्टीपल है क्या, आप बोलोगे नहीं होगा, 15 4 से नहीं कटेगा, 20 4 से कट सकता है तो यह आंसर हो सकता है, 14 कटेगा नहीं कटेगा तो यह आंसर नहीं होगा, 18 भी नहीं कटेगा, तो आंसर क्या होगा ओनली 20 ही है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो अगर एक ही ऑप्शन है तो, अगर ऑप्शन अगर एक से ज़्यादा होते तो फिर पूरा मेथड है, तो पूरा मेथड क्या लगाएंगे वो भी देख लेते हैं, क्योंकि मेरा काम तो सिखाना है ना, तो मैं तो पूरा मेथड बता के जाऊंगा, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई दी है तो इसको 4x और इसको 3x मान लिया मैंने, लंबाई और चौड़ाई को। अब इसका क्या बोला है 2 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से कर रहा है, तो 2 गुणा में 4x गुणा में 3x, और इसकी लागत कितनी दी है 600 रुपये। 2 से काटो इसको तो 300 बार,
3 से काटोगे 300 को तो 100 बार, और 4 से काटोगे 100 को तो 25 बार, यानी x गुणा में x, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आप बोलोगे 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अपने को क्या निकालनी है लंबाई, तो लंबाई कितनी आ जाएगी 4 गुणा में 5, 4x है तो 4 गुणा में 5 20, तो ये इसका करेक्ट आंसर है 20। लंबाई तो आ गई 20। अगर यही पूछ लेता चौड़ाई तो आप बोलते चौड़ाई कितनी आ जाती, चौड़ाई आ जाती इसकी 3x यानी 3 गुणा में 5 यानी 15। ठीक है, चौड़ाई पूछता तो 15 सही होता और लंबाई पूछा है तो 20 सही है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट सवाल पे। MDH मसाले से सवाल आ गया, किससे आ गया, असली मसाले सच सच MDH। ठीक है, MDH से सवाल है। क्या बोला है, 20 लोग प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 15 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। तो 20 मैन इनटू में डेज कितना ले रहा है 15 दिन, और घंटे कितने लगा रहा है 8। इसी काम को किससे करवाना है, 10 घंटे काम करते हुए 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी, तो मैंने मान लिया x आदमी। काटना स्टार्ट करो, 0 से कट गया 0, 4 से कट गया 8 2 बार, और 2 दूनी 4, 4 गुणा में 15 यानी x की वैल्यू 60 आ गई, यानी 60 आदमी चाहिए इसको 10 घंटे और 4 दिन में पूरा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए 60 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट सवाल पर। ये सवाल भी देख लेना, इस तरीके का इनकम सेविंग वाला सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, राधा अपनी आय का 25% बचाती है। मैंने माना कि राधा की इनकम है 100, इनकम ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग। मैंने माना राधा की इनकम है 100, 25% बचा रही है तो 75% एक्सपेंड कर रही होगी और 25% बचा रही है। क्या बोला है, उसके वे में 20% की वृद्धि होती है। अब अगर एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि होगी तो 75 का 10% कितना होता है, आप बोलोगे 7.5। तो 75 का 20% तो मैंने 2 की गुणा कर दी तो कितना आ गया 15, यानी 15 रुपये इसका वे बढ़ रहा है। तो वे बढ़ के कितना हो रहा है, आप बोलोगे 75 में 15 जोड़ूंगा तो 90, और उसकी आय में 29% की वृद्धि, यानी पहले 100 थी तो अब 129 हो गई। अब 129 रुपये कमा रही है, 90 रुपये ख़त्म कर रही है, तो बचा कितना रही है, आप बोलोगे 39 बचा रही है। पहले बचा रही थी 25, अब बचा रही है 39। कितना ज़्यादा बचा रही है, आप बोलोगे 14 रुपये ज़्यादा बचा रही है। कितने पे, 25 पे, तो 100 पे कितना बचाएगी, आप बोलोगे 25 से काटोगे 100 को 4 बार और 14 गुणा में 4 56, यानी 56% सेविंग जो है ये उसकी बढ़ चुकी है। कितनी बढ़ चुकी, वृद्धि कितने की हो गई, 56% की। सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 56% की वृद्धि हो गई। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट सवाल पे। 900 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 810 रुपये ब्याज चाहिए अपने को, तो कितना टाइम लगेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, टाइम पूछे या रेट पूछे दोनों का बता रहा हूं। ठीक है, टाइम पूछेगा सेम फॉर्मूला है दोनों का, SI गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल। अगर टाइम पूछ रहा है तो नीचे आएगा रेट, अगर रेट पूछ रहा है तो सेम है SI गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में, रेट पूछ रहा है तो नीचे आएगा टाइम, और अगर टाइम पूछ रहा है तो नीचे आएगा रेट। अब अपने को समय पूछ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। SI कितना चाहिए 810 रुपये, तो 810 इंटू में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है, आप बोलोगे 900 रुपये, और टाइम पूछ रहा है तो नीचे क्या आएगी रेट कितनी दी है 5%, तो 900 गुणा में 5, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 9 से काटा 810 को 90 बार, और 90 बटा में 5 कितना होता है, आप बोलोगे 18। तो आंसर कितना हो जाएगा, 18 साल लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए 18 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो भाई इस तरीके के सवाल आपके SSC GD 11 जनवरी 2023 के ये सवाल थे। इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताई उन सबको याद कर लेना, और बताना आज जो सवाल कराए उसमें आपके 20 में से कितने सवाल सही हुए, कितने नंबर आपके आए, आज के सवालों में से आप कितने सवाल कर पा रहे हो। क्लास पसंद आए तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके बता देना, और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है दोस्त, चलते हैं, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, बाय। अब मिलेंगे अपन शाम को। ठीक है, बात जो आज का पेपर है 12 तारीख वाला वो भी करना है शाम को। ठीक है, तब तक के लिए बाय।